Today we are going to discuss about the navicular bone. About the navicular bone. देखिए navicular जो नाम है वो आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग है आपका बोट शेप्ड. बोट शेप्ड. बोट शेप्ड. क्योंकि इसकी शेप जो है तकरीबन नाव की तरह से होती है, बोट की तरह से होती है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया आपका बोट शेप्ड या आपका नेविकुलर बोन. जिस तरह से हाथ के अंदर स्केफाइड बोन थी, हाथ के अंदर स्केफाइड बोन थी, उसके मीनिंग भी बोट शेप्ड होता है. तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हाथ में स्केफाइड थी, पैर के अंदर जो है आपका नेविकुलर बोन होती है, ये भी बोट शेप्ड होती है. यूनानी में इसको कहते हैं अज़्मे ज़ोरकी, जिसके मायने यहां पर भी नाव के हैं. ज़ोरकी के मायने नाव के हैं, बोट के हैं. इसी तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं नौनिब, यानी कि बोट शेप्ड. जो बोट शेप्ड बोन है पैर के अंदर टार्सल बोन में, उसको हम क्या कहते हैं? नेविकुलर बोन. नेविकुलर बोन जो है आपका, ये किस जगह पर सिचुएटेड है? याद करिए, हमने बताया था कि जो टार्सल बोन है वो आपका दो लाइनों में, दो रॉ में सिचुएटेड है, प्रॉक्सिमल रॉ एंड डिस्टल रॉ. प्रॉक्सिमल रॉ में अपर पैलेस होती है, नीचे कैल्केनियम होती है, और डिस्टल रॉ में आपका जो है क्यूनिफॉर्म्स और क्यूबाइड होती है. उन दोनों लाइनों के बीच में, उन दोनों लाइनों के बीच में ये नेविकुलर बोन जो है आपका इंटरपोज होती है, यानी कि बीच में फंसी हुई होती है. जैसे ये आपका टेलस का हेड है, टेलस का, उसके सामने की तरफ ये बोन आ जाती है, बोट शेप्ड बोन, ये नेविकुलर बोन आ जाती है. ये प्रॉक्सिमल रॉ की बोन है, इसके नीचे आपका कैल्केनियम लगी है, और इसके आगे की तरफ तीन क्यूनिफॉर्म और एक क्यूबाइड. ये इस तरह से प्रॉक्सिमल रॉ और डिस्टल रॉ. प्रॉक्सिमल रॉ में टेलस, नीचे कैल्केनियम. डिस्टल रॉ में तीन क्यूनिफॉर्म्स, आपका लेटरल मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म और क्यूबाइड. इन के बीच में जो है ये बोन जो है फंसी रहती है, जिसको हम नेविकुलर बोन कहते हैं. हमने बताया था कि इन बोन्स के अंदर, टार्सल बोन में हम 6 सरफेसेस काउंट करेंगे, 6 सरफेसेस काउंट करते हैं. इसी तरह से हम इसमें भी 6 सरफेसेस काउंट करते हैं. एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, डॉर्सल सरफेस, इंफीरियर या प्लेंटर सरफेस. तो ये मीडियल सरफेस और ये लेटरल सरफेस, ये हमारी राइट साइड की है. जो हमने यहां बनाई है वो भी आपका राइट साइड की बनाई है, ये इस तरह से. ठीक है ना? तो अब ये जो है आपका, जब हम इसको देखेंगे, 6 सरफेस हमने इसमें काउंट करी. सबसे पहले हम सुपीरियर सरफेस को देखते हैं. ऊपर वाली जो सरफेस है, ये सरफेस जो है काफी ब्रॉड सरफेस होती है. ऊपर वाली सरफेस यानी कि अपर सरफेस या डॉर्सल सरफेस इसकी काफी ब्रॉड और रफ होती है, ब्रॉड और रफ होती है. जबकि हम इंफीरियर सरफेस पर जब हम जाते हैं, यहां पर जब जाते हैं, इस जगह पर जब हम जाते हैं इसके, तो ये सरफेस जो है रफ और नैरो होती है. इसके मुकाबले पर ये काफी ब्रॉड है, लेकिन ये बहुत नैरो होती है और ये भी रफ होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स एंड लिगामेंट्स. इसकी लेटरल सरफेस पर हम जाते हैं. ये लेटरल सरफेस इसकी थोड़ी सी राउंडेड है, थोड़ी सी क्या होती है? राउंडेड होती है, लेकिन रफ होती है. राउंडेड होती है और रफ होती है. जबकि मीडियल सरफेस पर, ये इसकी मीडियल सरफेस है, इस मीडियल सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक उभार नजर आएगा, एक ट्यूबरसिटी नजर आती है. मीडियल साइड में एक ट्यूबरसिटी जो है इसके ऊपर नजर आती है. ये इसकी मीडियल साइड यानी कि ट्यूबरसिटी. ये यहां पर हमने इसका बैक दिखाया है, तो ये इसके ऊपर ट्यूबरसिटी. इस ट्यूबरसिटी के ऊपर पोस्टीरियर टिबियलिस मसल आकर इंसर्ट होती है. पोस्टीरियर टिबियलिस मसल आकर इंसर्ट होती है. इसके नीचे की तरफ, इसके ट्यूबरसिटी के नीचे की तरफ एक ग्रूव बन जाती है. इसके नीचे की तरफ एक ग्रूव बन जाती है. इस ग्रूव में से एक मसल का टेंडन होकर गुजरता है, एक मसल का टेंडन होकर गुजरता है. एंटीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं, तो यह है इसका एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर एस्पेक्ट. एंटीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि हमने लाइंस बनाई है. सामने वाली पूरी पूरी सरफेस, एंटीरियर सरफेस पूरी की पूरी आर्टिकुलर होती है. पूरी पूरी कैसी होती है? आर्टिकुलर होती है. और एक हल्की हल्की लाइंस के जरिए, छोटे छोटे हल्की हल्की लाइन के जरिए
ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिनके साथ तीन क्यूनिफॉर्म बोन्स जो है वो आपका आर्टिकुलेट होती है। ये आपका लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म। ओकेजनली कभी कभी देखा जाता है कि इसमें चौथी बोन के लिए यानी कि क्यूबाइड बोन के लिए भी एक छोटी सी आर्टिकुलर सरफेस होती है इस साइड, जिसके साथ आपका क्यूबाइड बोन जो है वो आपका आर्टिकुलेट। एंटीरियर सरफेस की बात, पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं इसके, यानी कि प्रॉक्सिमल भी कह सकते हैं, पोस्टीरियर भी कह सकते हैं, तो पोस्टीरियर सरफेस पर आते हैं तो यहां पर एक कनकेव, एक बहुत बड़ी कनकेव आर्टिकुलर सरफेस होती है, कनकेव आर्टिकुलर सरफेस होती है, जिसके साथ हेड ऑफ द टेलस, ये आपका टेलस बोन है, ये हेड ऑफ द टेलस इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलेट हो जाता है। ज्वाइंट कौन सा बनेगा? टेलो नेविकुलर ज्वाइंट। ओके, अब आता है इसका साइड डिटरमाइन। इस बोन को हम साइड डिटरमाइन कैसे करें? इस बोन को साइड डिटरमाइन कैसे करते हैं? देखिए, साइड डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहली बात मैंने आप बताई कि इसकी प्रोक्सिमल सरफेस, जो पोस्टीरियर सरफेस है, उस पर एक गहरी कनकेव आर्टिकुलर सरफेस है, बहुत बड़ी कनकेव आर्टिकुलर सरफेस होती है, उसको आप अपनी तरफ करिए, उसको आप अपनी तरफ करिएगा। जबकि कॉन्वेक्स जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो तीन हिस्सों में बटी हुई है, उसको सामने की तरफ करिए, उसको सामने की तरफ करिए। ठीक, ब्रॉड सरफेस, ये वाली जो सरफेस है ब्रॉड, इसको ऊपर रखिए। जब आप इस तरह से इसको रखेंगे तो आपको ये गौर करना है कि ट्यूबरसिटी किधर जा रही है। ट्यूबरसिटी मेरे मीडियल साइड में आ रही है, ट्यूबरसिटी मेरे मीडियल साइड में आ रही है, ठीक है ना? तो इसके अपोजिट साइड की बोन मानी, ये मीडियल साइड में आ रही है, इट मींस ये राइट साइड की है, इसके अपोजिट साइड की बोन मानी जाए। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, जिस तरफ से ट्यूबरसिटी नहीं होती है या राउंडेड होता है, उस तरफ की ये बोन मानी जाए, या अपोजिट टू द ट्यूबरसिटी, अपोजिट टू द ट्यूबरसिटी। अगर हम इस बोन को ऐसे घुमा दें और मैं कहने लगूं ये लेफ्ट साइड की बोन है, गलती कहां हुई? ये डॉर्सल सरफेस बड़ी है, ऊपर आ गई, ठीक है, ये ट्यूबरसिटी भी अंदर आ गई, ठीक है, लेकिन गलती क्या हुई? ये जो कनकेव सरफेस है ये आगे आ गई, ये गलत हो गया, है ना? इस कनकेव को अपनी तरफ कर लीजिएगा। जब आप अपनी तरफ रखेंगे तो ये मीडियल ट्यूबरसिटी, ये ट्यूबरसिटी जो मीडियल साइड में आएगी, तो उससे अपोजिट साइड की बोन ये मानी जाए, यानी कि किस साइड की हुई है? मेरे राइट साइड। ओके, ऑसिफिकेशन, ये बोन जो है एक सेंटर से ऑसिफाई, एक सेंटर से ऑसिफाई होती है, जो कि थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में अपियर होता है। थर्ड ईयर ऑफ यानी कि पैदाइश के बाद भी तीसरे साल में जाके अपियर होता है, और ये बोन एट प्यूबर्टी जाकर तैयार हो जाता है। ओके, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में देखिए, ये बोन जो है अक्सर मीडियल ट्यूबरकिल के नजदीक से, जो मीडियल ट्यूबरकिल है, मीडियल साइड में ट्यूबरकिल है, उसके पास से टूट जाया करती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर उसको कहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर, किसी दबाव के पड़ने से, और डायरेक्ट हिट ऑन द मिड ऑफ फुट, फुट के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर किसी चीज के टकरा जाने से, चोट लगने से जो है ये बोन अक्सर फ्रैक्चर हो जाया करती है, नॉर्मली देखा जाता है। इनके अलावा और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनमें इस बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, जैसे इम्प्रॉपर शू वियर, इम्प्रॉपर शू वियर यानी कि पैर बड़ा है लेकिन जूता जो है वो गलत नंबर का आपने पहन रखा, तो उससे आप सही चल नहीं पाते, तो उस कंडीशन में भी फ्रैक्चर हो सकती है। दूसरे, इम्प्रॉपर रनिंग, इम्प्रॉपर लैंडिंग, आदमी जंप लगा रहा है, जंप लगाने के बाद पैर जमीन पर टिका, जो एक तरीका होता है उस तरह नहीं टिका, लेकिन तिरछा टिक गया, तो उससे भी बोन फ्रैक्चर हो जाया करती है। इम्प्रॉपर टर्निंग, जो खासतौर से आपका एथलीट्स में देखी जाती है, एथलीट्स में या मिलिट्री मैन में देखी जाती है, तो टर्न लेते हैं ना एकदम से, तो इम्प्रॉपर टर्न अगर ले रहा है तो उस कंडीशन में भी इस बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। ये था इसका क्लिनिकल फीचर। ओके।